सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आज का पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, जितना आपने बोला था उतना ही आया, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आया। सो गाइस, 2 मिनट हम लोग फटाफट देख लेते हैं क्या जो मैंने बोला था वही-वही क्वेश्चन आए क्या एग्ज़ाम में। ओके? तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन। तो मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में गाइस कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 6 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट थे, ज़्यादा तो मैंने दिया भी नहीं था, बोला था कि इतना ही पढ़ के जाओ, इसमें से आएगा देख लेते हैं क्या होगा। हाँ, जिसने भी पूरे 6 के 6 पढ़ के गए रहेंगे ना, गारंटी गाइस, गारंटी देता हूँ 20 मार्क्स का लिख के आए रहेंगे। नहीं विश्वास होता पेपर दिखाता हूँ, ध्यान देना। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्यों आंसर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से डिफाइन द एक्सपोर्ट मार्केटिंग, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग। क्या हमने इंपॉर्टेंट दिया था? ओ सर पहले ही क्वेश्चन, अरे बाबा पहले ही क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट था, यही आने वाला था, इंपॉर्टेंट था, दिया ही था। राइट, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा दिख रहा है यहाँ पे, डिस्कस द प्रॉब्लम फेस बाय इंडियाज एक्सपोर्ट सेक्टर। चलिए क्या हमने इंपॉर्टेंट, अरे बाबा लास्ट वाला क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट का, लास्ट वाला ही क्वेश्चन था, दिख रहा है प्रॉब्लम इंडियाज एक्सपोर्ट सेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट यही था अपने एग्जाम का। आ गया। चलिए दो हो गया खत्म। सर और देखिए ना इधर भाई, इधर भी है ना भाई, इंपॉर्टेंट में दिख रहा है यहाँ पे पेपर में, अरे बाबा डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग आया ना, इंपॉर्टेंट था ना पेपर में। देखो हमने इंपॉर्टेंट दिया था कि नहीं, डोमेस्टिक मार्केटिंग एक्सपोर्ट मतलब 6 में से 3 तो आ ही गए, अगर जिसने भी ये 6 पढ़ के गए रहेंगे 3 तो लिख ही दिए रहेंगे। समझ में आया? 20 मार्क्स भाई, 20 मार्क्स देता था ये, 20 मार्क्स। समझ में आया? ओके। आगे मॉड्यूल 2 की बात करते हैं। सर मॉड्यूल 2 में आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया ही नहीं था। आपने बताया था ये 2 कर लेना, ये कर लेना और ये 3 कर लेना, बस बाकी कुछ मत करना बोला था। देखते हैं, क्या ऐसे ही कुछ आया है क्या? चलिए देखिए मॉड्यूल 2 दिख रहा, व्हाट आर ट्रेड बैरियर्स, एक्सप्लेन द नॉन टैरिफ बैरियर्स इन एक्सपोर्ट ट्रेड। क्या इंपॉर्टेंट दिया था? हाँ सर दिख रहा है, यही ऊपर वाले दोनों में से ही है। नॉन टैरिफ बैरियर्स दिख रहा है यहाँ पे। ओके, टैरिफ क्या होता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है, आया था कि नहीं आया? आया। नेक्स्ट आगे, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन मार्केट सिलेक्शन प्रोसेस। दिख रहा मार्केट सिलेक्शन प्रोसेस, क्या ये इंपॉर्टेंट हमने दिया था? हाँ सर आपने ये भी इंपॉर्टेंट दिया था, दिख रहा है मैंने ये 3 किया, ब्रैकेट किया, जिसको मैंने पूरा बॉक्स किया था, दिख रहा है यही आ गया, मार्केट सिलेक्शन प्रोसेस ही आ गया था। आया कि नहीं आया? बोलो हाँ सर आया। बात समझ में आ गया? 2 लिख रहा था हमने 2 लिख लिया, बात समझ में आ गया? 2 लिख रहा था हमने 2 लिखा, चलिए ये हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मैंने क्वेश्चन नंबर 4, अब मैंने बहुत सारे बच्चों को मैंने मॉर्निंग में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करके भेजा था। मैं यही बोला था कि अगर आपको 2 मॉड्यूल अच्छे से हो गया तो कोई बात नहीं, थर्ड एंड फोर्थ मॉड्यूल का क्या करो, स्टार्टिंग के 3-3 4-4 करके जाना बोला था सबको। आ सकता है उसमें से 110% गाइस उसी में से आया, पहले ही पहला क्वेश्चन आ गया। समझ में आया? दिख रहा है आपको? व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015। क्या हमने थर्ड मॉड्यूल का दिख रहा है यहाँ पे, थर्ड मॉड्यूल पहला क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने बोला था स्टार्टिंग के 3-3 करके जाना। आ गया पहला क्वेश्चन मॉड्यूल 3 में से। नेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, illustrate the role of Directorate General of Foreign Trade in India's export trade। ओके सर ये भी आया है, दिख रहा है मैंने दिखा था रोल ऑफ डीआईजीटी, दिख रहा है डीजीएफटी, रोल ऑफ डीजीएफटी आया कि नहीं आया? बाबा दोनों क्वेश्चन हो गए। दिख रहा है स्टार्टिंग के अगर आप 2 ही 3 क्वेश्चन पढ़ के जाते तो ये भी पेपर में लिख सकते थे, लिख सकते थे। ओके, दिख रहा है? और ध्यान देना, दिख रहा है नेगेटिव लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट, ये भी आया, मतलब कि 1 2 3 यही 3 आया भाई, दिखा तो नेगेटिव लिस्ट भी दिख रहा है, नेगेटिव लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट दिख रहा है, इधर भी 20 इधर भी 20 दिख रहा है, ये तीनों को मिलाओ, ये 20 प्लस ऊपर के 20 मिला के सोचो 40 मार्क्स, बदे लो 40 मार्क्स। आगे देखो, आगे भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और ये 15 तो आया ही है, पूरा का पूरा दिख रहा है। अब लास्ट बचा है अपना क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, व्हाट इज द एमडीए, एक्सप्लेन इट्स फीचर। क्या हमने इंपॉर्टेंट में दिया था क्या? चेक कर लेते हैं। सर दिया था पहले ही क्वेश्चन, दिख रहा है एकदम पहले क्वेश्चन, मॉड्यूल 4 का एकदम पहला क्वेश्चन भाई। सर आपने ऑडियो में भी बताया था कि स्टार्टिंग के 3 पढ़ के जो आ सकता है, आ सकता है बोला था, दिख रहा है आ गया एमडीए। समझ में आया? एक हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट वाला देखिए, डिस्क्राइब आईटीपीओ वाला अभी हमने दिया था, चलो देखते हैं ये भी दिया है। लास्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, और इसमें दिख रहा है आईटीपीओ वाला भी हमने दिया था, इंपॉर्टेंट दिया था, आया है। समझ में आया? दिख रहा है ये भी 2 हो गया। तो गाइस अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 5 तक सारे क्वेश्चन 2-2 करने थे, 2-2 आ गए अपने, कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स में भी हमने 2 देख लिया। कितना देख लिया? 2। एक इधर, एक इधर, 2। अभी भी 2 बाकी है ना? आए हैं, वो भी आए जो मैंने बोला है, दिखाता हूँ। IRMAC दिख रहा है ये भी अपन ने इंपॉर्टेंट दिया है। ये चेक करो।
दिख रहा है इधर, IRMAC इंपॉर्टेंट दिया था। जिसने यही 4 पढ़ के गए थे 2 कर लेते थे। समझ में आया? आया IRMAC आया। मतलब दिख रहा है यहाँ पे 3 हो गए, ये वाला भी हो गया। और एक सर आपने ये वाला भी मैंने दिया था ट्रिप एग्रीमेंट वाला, दिखाता हूँ। मैंने बोला था मॉड्यूल 2 का रहेगा, ये एक बार पढ़ के जाना आप लोग। ये वाला खाली एक इसमें देखा ट्रिप्स वाला मैंने बोला था, एग्रीमेंट ट्रिप्स के साथ। ये एक बोला था कि ये होने के बाद ये और ये करने के बाद खाली 2 करना है, ये और ये कर लेना, और ये जिसने किया रहेगा ये भी हो गया। तो गाइस इसी के साथ पूरा का पूरा पेपर अपना कंप्लीट होता है। 4 बोला था, चारों करा दिया मैंने। ऊपर के सारे पेपर, मतलब कि भाई 100% एक्यूरेसी पूरा का पूरा आया है। बात समझ में आया? मैंने आप लोगों को 1 या डेढ़ दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने ये इम्पोर्टेंट का पिक भेजा था। अगर नहीं विश्वास होता है चेक कर लेना, क्या मैंने यही इम्पोर्टेंट दिया था क्या? नहीं तो आप लोग बोलोगे सर आपने बदल दिया रहेगा। मैं बदला नहीं गाइस, राइट? यही है, और मैंने यही इम्पोर्टेंट आप लोगों को दिया था। देख लेना, आप लोगों के पास पीडीएफ रहेगा। ओके, मैंने यही नोट्स मेरे ऐप में भी मैंने डाला है, राइट? सारी जगह पे यही इम्पोर्टेंट था। सेम कॉमर्स का भी मैंने यही बताया था, और कॉमर्स का भी डिट्टो सेम आया था। बात समझ में आ गया? ओके, सो गाइस ये तो इम्पोर्टेंट हो गया। जिसने भी ऐसा लिखा रहेगा तो उसको तो बल्ले बल्ले भाई पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एक्सपोर्ट भी उसका अच्छा गया रहेगा, कॉमर्स भी उसका अच्छा गया रहेगा, जिसने मेरी बातों को माना रहेगा। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने माना यार, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। समझ में आया? अब बात करता हूँ मैं गाइस थोड़ा, जिनका कंप्यूटर का एग्जाम है, जिनका मार्केटिंग का एग्जाम है गाइस, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बिकॉज मैं वो सब सब्जेक्ट लेता ही नहीं। बात समझ में आ गया? हो सकता है बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आए बट मैंने उनका रिप्लाई नहीं दे पाया, सॉरी गाइस, बट वो लेता ही नहीं है तो मैं उनके रिप्लाई कैसे दूँ आप लोगों को? समझ में आया? ओके, हाँ, हो सकता है आप लोग मेरे ऐप में जाइए तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर, मतलब कि बोलते हैं ना लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और साथ में आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है मैंने अपने ऐप में डाले, आप लोग देख लीजिए वहां से। कंप्यूटर वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ, बाकी के लोगों के लिए नहीं है। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट एक गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। गाइस बहुत जल्दी आप लोगों को सेमेस्टर 6 के लेक्चर भी हमारे ऐप में आप लोगों को दिखेंगे। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, फटाफट, ओके? जैसे भी होगा सब्सक्रिप्शन लेके गाइस वो ले लीजिए लेक्चर। समझ में आया? सर लेक्चर में कैसे आप लोग क्या क्या कवर कराते, कैसे कराते, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गाइस मनन प्रकाशन का जो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, तो मैं मनन प्रकाशन के सारे सम्स कराता हूँ, जितने भी आपके मनन प्रकाशन टेक्स्ट बुक में। प्लस मैं आप लोगों को लास्ट 5 इयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करवा के देता हूँ। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा रहेगा यूट्यूब पे मैंने कॉस्टिंग के सारे लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए थे। आप लोगों ने भी बहुत देखा, आप लोगों ने भी उसका बहुत फायदा उठाया गाइस, राइट? एंड आप लोगों ने भी बहुत सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। बट गाइस उतना नहीं किया जितना चाहिए था मुझे। समझ में आया? मैं चाहता हूँ कि गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँचूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर किया जाए, ताकि लोगों को क्या करे, बहुत सारे बच्चे जिनके पास उतने पैसे नहीं होते, उतने फंड नहीं होते थे कि गाइस वो क्लास लगा सके। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों तक पहुँचेगा। समझ में आया? तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो। समझ में आया? और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी मार्जिनल कॉस्टिंग का चालू किया है। दिख रहा है सेमेस्टर 6 में मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट? ये रहा मार्जिनल कॉस्टिंग, जो आप लोगों को सेमेस्टर 6 में कॉस्टिंग में है। सबसे पहला चैप्टर मैं यही कराऊँगा, और इनके वीडियोज़ भी आप लोगों को मैं अवेलेबल करवा दूँगा। समझ में आया? दिख रहा है टोटल कितने क्वेश्चन है? दिखता हूँ मैं, यहाँ से दिख रहा है 9 है पूरे टोटल मिला के। इसके टोटल बोर्ड क्वेश्चन सारे के सारे इसमें बोर्ड क्वेश्चन ही रहेंगे, दिख रहा है? सब बोर्ड क्वेश्चन है, दिख रहा है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन्स है। सारे 50 के 50 क्वेश्चन हम करेंगे। बात समझ में आ गया? एक चैप्टर के 50 क्वेश्चंस। ऐसे हमारे पास 5 चैप्टर है, बहुत बड़े-बड़े चैप्टर है गाइस। अब सेमेस्टर 5 में जो गलतियाँ की है ना, सेमेस्टर 6 में मत करो प्लीज़। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मत पढ़ो, मैं अभी भी बता रहा हूँ। हाँ, आपके लिए अगर हम नहीं आए होते तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। आ गए बहुत अच्छी थी कि आप लोगों तक पहुँचा मैं, कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कैसे आप लोगों तक पहुँचूँ। मैं तो थैंक्स बोलता हूँ सुनील सर को, इमादुद्दीन सर को, कि उन्होंने मुझे आप लोगों तक पहुँचाया गाइस। बात समझ में आया? ओके, प्लीज़ गाइस अब ये मिस्टेक मत करना, प्लीज़ अभी से पढ़ाई करना। अभी से पढ़ाई करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है आगे चलकर। बात समझ में आ गया? ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर। ऐसी प्यार जमाई रखिए, ओके? और कुछ भी डाउट रहेगा बिंदास गाइस आप कॉल कीजिए, ओके? और हमारा विज़नरी कॉमर्स अकेडमी का जो ऐप है, ऑलरेडी आप लोगों ने डाउनलोड किया है, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। बात समझ में आ गया? ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।